प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करेंगे, उसके वचनों में चलेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जय मसीह। मसीह की प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ। बीच में हमारे घर का हालात बिल्कुल बिगड़ गया था। बिल्कुल मैं तो डर गई थी। रोमा सिस्टर को ये प्रार्थना निवेदन हमने दिया था। ससुराल में हूँ मैं इस टाइम और मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में हो गए थे। कुछ फैमिली मैटर हो गया था और मैं तो बहुत डरी हुई थी, मगर मैं फिर प्रार्थना में गई और उमा सिस्टर को भी मैंने प्रार्थना दी करने के लिए। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इनकी प्रार्थना के ज़रिया और हम लोग की भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सारी चीज़ों को ज़ाहिर करता है और सुनता भी है। परमेश्वर का वचन कहता है, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो वाकई में परमेश्वर हमारे हाथों को कभी नहीं छोड़ते। हम चाहे हमारे हालात जैसे भी हो, परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहते हैं। और जब प्रार्थना की गई तो इस समय जो मेरे घर का हालात ख़राब था, बिल्कुल परमेश्वर ने शांत कर दिया और सारे माहौल को चेंज कर दिया। और सच में इतनी मुझे खुशी हुई, इतनी शांति मिली मुझे। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कोटि-कोटि। सच में हमारा पिता बहुत महान है, अद्भुत कार्य करता है परमेश्वर, जिसका हम सोच नहीं सकते कि प्रभु कहाँ से कहाँ ला सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की और इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन, पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब इकट्ठा होने वाले हो सके और परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस आराधना के दौरान, जो कि 6 दिन परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल घड़ी में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा है खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को जोड़ा है, इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें आज के वचन के द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, लो फील करते हैं, या फिर लगता है कि किस तरह से परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, ऐसे तो कोई एजुकेशन नहीं है मेरे पास, ऐसी तो कोई खूबियां नहीं है मेरे पास। कई बार आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो हो सकता है बैकस्लाइड किए हूँ और आपको लग रहा होगा नहीं अब तो मैं किसी भी चीज के लिए योग्य नहीं हूँ। हो सकता है कोई बहुत सी चीजें हों आपके अंदर, बहुत सी बुरी बुरी बातें हों। हो सकता है ऐसे लगता होगा कि नहीं इस वजह से तो कोई बात परमेश्वर मुझे कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बुरी आदत हो, आपको लग रहा होगा नहीं परमेश्वर तो कभी मैं उनके लायक ही नहीं हूँ। ऐसा कई बार लोग सोचने लगते हैं और इस तरह से कहने लगते हैं। लेकिन विश्वास करिए, परमेश्वर उन कमजोरियों को, उन बुरी बातों को, उन बुरी आदतों को, उस बुरे व्यवहार को परमेश्वर नहीं देखते। लेकिन जब हम अपनी कमजोरियों के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को दे देते हैं और उन कमजोरियों में भी, उन निराशाओं में भी, उन बुरी हालातों में भी जब हम परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं तो वाकई परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। उनका अनुग्रह जो है वो अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लिखा है फिर कौन लोग बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थिंक ऑफ व्हाट यू वे व्हेन यू वे कॉल्ड, नॉट मेनी ऑफ यू वे वाइज बाय ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, नॉट मेनी वे इन्फ्लुएंशियल्स, नॉट मेनी वे ऑफ नोबल बर्थ, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Praise the Lord. Hallelujah. हम देखते हैं, अगर देखा जाए दाऊद के जीवन का बचपन अगर देखा जाए तो उसको बड़ा कष्ट झेलना पड़ता होगा। उसके चारों भाई उसके विरोध में बोलते हो, मजाक उड़ाते हो कि वो सब हुष्ट और बहुत ही अच्छे होता है ना, फिजिकली बहुत ही अच्छा उनका रहा होगा, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि वो राजा के वहां काम करते थे, साउल राजा के यहाँ काम करते थे। सोचिए सब कुछ बहुत उनका अच्छा था और मजाक उड़ाते होंगे क्योंकि वो दाऊद क्या करता था, वो तो केवल एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराता था। यहाँ तक कि उसके अपने फादर भी उसे बड़ा तुच्छ समझते थे कि कमजोर बालक हो, या जो भी कुछ नेगेटिव एटीट्यूड था अपने बेटे के लिए, इस छोटे बेटे के लिए। कभी खाते पीते भी होंगे, कुछ भी करते होंगे तो उसका मजाक ही उड़ाते होंगे हमेशा। तो बहुत ही कमजोर, लेकिन उस हालत में भी उस भले परिवार साथ ना दे, मजाक उड़ाते रहे, भाई उसको तुच्छ समझते हो, उसको बुरा भला भी बोलते हो, अपमानित करते हो, लेकिन उस हालत में भी वो जब जो कार्य करता था उसमें वो परमेश्वर की महिमा करते रहते थे। और जब वो महिमा करते रहते उन कमजोरी की हालत में भी, तो एक दिन क्या हुआ, क्योंकि कई बार जो चुनाव होता है, मनुष्य का चुनाव और परमेश्वर का चुनाव बहुत अलग होता है। हम और आप कैसे चुनते हैं, अगर आप देखिए किसी कोचिंग सेंटर में या कोई भी चीज में आप देखते हैं कि उसमें लिखा रहता है इतना परसेंटेज होने से आपको यहाँ एडमिशन मिलेगी, इस कोचिंग सेंटर में मिलेगी, या कई बार स्कूल में, कॉलेजेस में भी इस तरह की चीजों को लागू किया जाता है ताकि जो बेस्ट है वो लौट आए और वहां पर शिक्षा दी जाए। ये होता है मनुष्य का चुनाव। लेकिन परमेश्वर का चुनाव बिल्कुल भी भिन्न, टोटली ऑपोजिट है।
परमेश्वर किस तरह से चुनाव करते हैं? जो इंसान कमज़ोर है, जो बिल्कुल तुच्छ जाना गया है, जो बिल्कुल निर्बल है, जो हो सकता है अनएजुकेटेड भी हो सकता है कोई खासियत, कोई खूबियाँ भी ना हो उसमें, हो सकता है बहुत बुरी बुरी बातें भी हो उसके अंदर, परमेश्वर उन्हें चुन लेते हैं। और जैसे ये दाऊद को भले परिवार ने चुना नहीं, भले ही उसको सब तुच्छ जाने, राजा ने नहीं चुना, उसको सोल्जर नहीं बनाया, लेकिन जब शमूएल आया उनके घर तो क्या हुआ? जब शमूएल नबी आया उनके घर, तो जब उन्होंने कहा कि मुझे परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें बोली है कि यहाँ से एक जो आपका बेटा है वो राजा होगा, तो क्या हुआ? एक एक भाई आने लगे। जब सारे भाई आने लगे तो उसने बोला कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो परमेश्वर ने किसका चुनाव किया? जो सबसे निर्बल, छोटा सा, जिसके चेहरे में लाली झलकती थी, हाइट में क्या लिखा है, कम, मतलब छोटा था, और वो उसको परमेश्वर ने चुना, उस व्यक्ति को। यानी जो परिवार से तुच्छ, परिवार में तुच्छ जाना गया, पिता ने भी उसको कोई खास वो अहमियत नहीं दी, तो परमेश्वर ने दास से बोला नहीं, एक और है बेटा। परमेश्वर ने फिर जब उसे किया तो परमेश्वर ने बोला अपने नबी को कि उसे अभिषेक करो कि वो राजा बनेगा। कई बार हमारा आपका चुनाव नहीं होता, अलग होता है, लेकिन परमेश्वर का जो चुनाव होता है बहुत ही भिन्न होता है। संसार ने उसे तुच्छ समझा, लेकिन दाऊद फिर भी परमेश्वर की महिमा करता था और परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। एक बाइबल में एक महिला के बारे में है, स्त्री के बारे में, जो कि अनाथ थी, उसके माँ बाप नहीं थे, और उसके अपना जो कजन था वो उसे पालते थे। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उसी अनाथ बेटी को परमेश्वर ने रानी बना दिया, और वह एस्थर रानी हो गई। वाकई परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेस करते हैं। इसलिए हो सकता है आज आप बहुत ही कमजोरी के हालत में हो, आपको लग रहा होगा नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी भलाई नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छा गुण नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन परमेश्वर पे विश्वास रखिए, अपनी तमाम कमजोरियों को परमेश्वर के सम्मुख रखिए। परमेश्वर को पता है किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठाएंगे, किस तरह से परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेंगे, आपकी रुकावटों को दूर करेंगे। अगर अय्यूब के जीवन में देखें तो जब वो सब कुछ उसका बर्बाद हो गया था, तो उन कमजोरियों की हालत में भी वो परमेश्वर की महिमा करते रहता था, और परमेश्वर ने उसे कितना दूना भाग दिया उसके नाम धराई के बदले। अगर मूसा को देखें तो वो एक हकलाता था, वो उसके अंदर कमजोरी क्या थी? वो हकलाता था। लेकिन जब वो परमेश्वर के सम्मुख अपने सारी बातों को रखा और निर्णय लिया परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने का, तो क्या किया? परमेश्वर ने उसे लीडर बना दिया। वो तमाम इतनी बड़ी सेना थी इजरायलियों की, उसका लीडर बना दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। उनका चुनाव जो है बहुत ही अलग है। उनके 12 चेलों में से कई तो जो थे कि पढ़े लिखे नहीं थे, मछुआरे थे, बहुत अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने हर एक का चुनाव किया। और परमेश्वर जहाँ बैठते थे उसमें कई सारी वेश्याएं रहती थी, कई बार चुंगी लेने वाले यानी टैक्स कलेक्टर्स रहते थे। बहुत अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने चुनकर अपने समीप लेकर आए। तो परमेश्वर की जो भी आपकी कमजोरियां हैं, जो भी निराशाएं हैं, जो भी बोझ है, आप परमेश्वर के सम्मुख रखें। परमेश्वर अद्भुत रीति से उसमें कार्य करते हैं, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने लिखा है जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। और ऐसा क्यों? ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ऐसा क्यों किए? परमेश्वर ने कि सारी कमजोर चीजों को ऐसा, और परमेश्वर ने सारे तुच्छ और कमजोर और जो ज्ञानवान नहीं है, इस तरह के जो बहुत ही लो में है, उनको परमेश्वर ने चुना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर, जो पहली बात है, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर को महिमा मिले। क्योंकि जब कमजोर चीजें होती हैं और वो बाद में जाके ताकतवर हो जाती हैं, वही दाऊद जो तो बिल्कुल बालक सा कमजोर सा लगता था, उसी को परमेश्वर ने इतना शक्तिशाली बना दिया अपनी सामर्थ्य से, तो एक गवाही उत्पन्न होती है। तो पहली बात क्या होती है कि ये परमेश्वर इसलिए करते हैं ताकि कोई प्राणी जो है वो परमेश्वर की महिमा ना ले सके, यानी कि कोई प्राणी घमंड ना कर सके। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देना है, तो इसलिए परमेश्वर को महिमा मिले। दूसरी बात है कि एक गवाही उत्पन्न होती है। जब हम ऐसे अपनी कमजोरियों को रखते हैं परमेश्वर के सम्मुख, तो एक गवाही उत्पन्न होती है। और
तीसरी बात क्या है, गवाही के बाद क्या होती है कि परमेश्वर का राज फैलता है, क्योंकि जब अपनी गवाहियों को आप शेयर करेंगे दूसरे लोग भी विश्वास करेंगे और परमेश्वर का राज फैलेगा। चौथी बात क्या है, जब राज फैलेगा तो आत्माएं बचेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ हमारा और आपका यही होना चाहिए कि आत्माएं बचें। और परमेश्वर ऐसे चुनाव से इन सारी चीजों को पूरा करते हैं और चाहते हैं। आज अगर आप बहुत निराशा में है, बहुत दुखी है, तो विश्वास करिए परमेश्वर ने आपको चुना है। अपनी सारी कमजोरियों के साथ परमेश्वर के सम्मुख बने रहिए, विश्वास के साथ। परमेश्वर का अनुग्रह सब कुछ बदल देगा। और यहाँ पर जैसे लिखा है परमेश्वर के वचन में, अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में, यानी कि हमें जो भी कुछ प्राप्त हुआ है मसीह यीशु में, हमारा सारा ज्ञान भी मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में हमारी धार्मिकता भी है, पवित्रता भी है, छुटकारा भी है, सब कुछ प्रभु यीशु में है। तो इसलिए लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी जो कुछ हम हैं आज, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, महान अनुग्रह है, और उन्हीं के बदौलत आज हम जो कुछ भी हैं वो है। इसलिए सारी आदर महिमा उनको मिले। और इसलिए जो भी आपकी कमजोरियां हैं, कभी भी अपने आप को तुच्छ ना समझे, कभी भी अपने आप को निर्बल कमजोर ना समझे। जो भी बातें हैं परमेश्वर के सम्मुख रखें, और जब आप रखेंगे परमेश्वर अद्भुत रीति से उन बातों को बदलेंगे और ब्लेस करते जाएंगे आपके जीवन को, जैसे दाऊद के जीवन में किया परमेश्वर ने, एस्तर रानी के जीवन में किया, मोसेस के जीवन में किया परमेश्वर ने, और ऐसे ऐसे अद्भुत, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में किया। अगर पौलुस को देखें नए नियम में, तो वो एक टेररिस्ट था, परमेश्वर ने उसका चुनाव किया और उसे इस तरह का प्रचारक बनाया परमेश्वर ने कि वो उसने पूरा नया नियम में देखे जाए तो मैक्सिमम जो है वो पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने लिखा है। तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं, वो किसी के भी द्वारा कर सकते हैं। इसलिए अगर आज आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, तो निराश ना हो। उन निराशाओं में, उन कमजोरियों में परमेश्वर के सम्मुख आए। अगर बैकस्लाइड हुए हैं तो भी आप निराश ना हो, परमेश्वर फिर से आपको खड़ा करेंगे, जैसे अय्यूब को खड़ा किए, बहुतों को खड़ा किया परमेश्वर ने, फिर से आपको खड़ा करेंगे और ब्लेस करते जाएंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर इस वक्त सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने आप को बहुत निर्बल महसूस कर रहे हैं, बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अकेलापन उनको लग रहा है, बहुत ही अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, या कोई भी किसी भी वजह से, कोई भी कारण क्यों ना हो, बहुत ही ज्यादा अपने आप को परमेश्वर बहुत ही बुरा भला सोच रहे हैं अपने बारे में। ऐसे बंधनों से उन्हें इसी घड़ी परमेश्वर स्वतंत्र करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिनका भी अपमान हुआ है या किसी प्रकार का तिरस्कार हुआ है, परमेश्वर उन्हें अपनी शांति को दे, अपनी तसल्ली को दे, परमेश्वर होने दे, परमेश्वर उनको अपनी विश्वास की आत्मा से भर दे। हो दे परमेश्वर, अपने राज के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर, क्योंकि आपने ऐसे ही किया है परमेश्वर। आप परमेश्वर वाकई अद्भुत रीति से चुनाव करते हैं और अद्भुत रीति से गवाहियों को उत्पन्न करते हैं। तो होने दे परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त निराशा में हैं और विश्वास से परमेश्वर इस वक्त जुड़े हैं प्रार्थना में, होने दे परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत गवाहियों को दे परमेश्वर, उनके जीवन को पूरी तरह बदल दे परमेश्वर, और आपकी सारी चीजों में आपकी को महिमा मिलने पाए परमेश्वर। इस वक्त जितने बीमारी के बिस्तर में है परमेश्वर, उन्हें छुए परमेश्वर, पूरी तरह चंगाई को दे परमेश्वर, छुटकारे को दे। जो निराशा में है उन्हें शांति को दे परमेश्वर, जो बहुत टूटे हुए हैं परमेश्वर उन्हें अपनी तसल्ली दे परमेश्वर, जो किसी प्रकार आर्थिक तंगी में है उनकी तमाम तंगियों को आप दूर करें, कर्जों से स्वतंत्र करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो अंधकार की शक्तियों से ग्रसित है उनको पूरी तरह छुटकारा दे परमेश्वर, उन तमाम काले जादू से परमेश्वर, हर एक विचक्राफ्ट एक्टिविटीज से छुटकारा दे। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।